ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अभी हम द्वादश अध्याय के 5 श्लोकों का कम से कम भावार्थ देखेंगे, उसका गूढ़ार्थ देखेंगे क्या है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ये भक्ति योग है, कैसी भक्ति करी जाए भगवान से ये पूछा जा रहा है। तो भक्ति कैसी हो उसको पूछ रहे हैं। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। हाँ, एवं सततयुक्ता ये जो कंटिन्यूसली लगातार जो मेरा भजन ध्यान भक्ति कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वो लोग श्रेष्ठ हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, या ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, या जो अक्षर ब्रह्म का निराकार ब्रह्म का जप करते हैं, तेषाम के योग वित्तमा, उनमें से कौन योगी श्रेष्ठ है। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम कौन है। यही सवाल हमारा भी होता है। हम भी ये जानना चाहते हैं कैसी भक्ति करें, कैसा जब ध्यान वगैरह करें, क्या करें। तो भगवान जो अर्जुन का जो सवाल है वही सवाल हमारा भी है। भगवान क्या आंसर देते हैं देखते। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्त तमामताः। भगवान आंसर कर रहे हैं कि मय्यावेश्य मनो ये माम, जो मुझ में आवेशित होकर, मुझ में अपना मन लगा कर के नित्य युक्ता उपासते, नित्य प्रतिदिन मेरा ही भजन पूजन जप उपासना कर रहे हैं, श्रद्धया पर्योपेताः ते में युक्त तमामताः, और श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं। श्रद्धया पर्योपेताः ते में युक्त तमामताः। मेरा मत ये है कि ये जो है ऐसे लोग जो पूजा जप ध्यान और मुझ में ही मनावेशित करके कर रहे हैं नित्य प्रतिदिन, वो जो है योगी श्रेष्ठ है, वो ही अति उत्तम है। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण परमेश्वर को बसते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। मगर मतलब ये है कि सगुण साकार की प्रशंसा की भगवान ने कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत जो बहुत ही मेरे मन को प्रसन्न करने वाले हैं। अब अगला क्या बोलते हैं देखते हैं, दूसरे निराकार के लिए क्या बोलते हैं। एतक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भगवान क्या कहते हैं देखिए। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म की निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वो संपूर्ण भूतों के हित में रह और सब में समान भाव से
भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अरे ये तो निराकार की भी प्रशंसा कर दी भगवान ने। पहले साकार ब्रह्म की बोले थे ये अति उत्तम है, ये योगी मुझे मान्य है, अब इनको भी ये कह रहे हैं। जो अक्षर ब्रह्म को अव्यक्तम और व्यक्त का मीनिंग जानना जरूरी है। यहाँ पर अव्यक्त वो होता है जो हमको दिखाई नहीं देता, व्यक्त होता है जो हमारे सामने होता है। तो जैसे भगवान कृष्ण का फोटो रख दी, जैसे शिव जी का शिवलिंग रख दिया, जैसे दूसरे भगवान किसी का भी रख दिया, और हम पूजा जब कर रहे हैं तो हमें पता है ये भगवान हैं, ये हुए हैं और इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और ये बहुत दिव्य पुरुष हैं और सत्य रूप में भगवान हैं। तो हम उनका पूजा जब करते हैं तो बहुत आसान होता है, क्योंकि सामने प्रत्यक्ष हैं, हमारे व्यक्त रूप से हैं। लेकिन अव्यक्त जो है, निराकार ब्रह्म जो है, अगर कोई बोले कि आप आत्मा के ऊपर चिंतन करो तो कठिन है। हालांकि उसके तरीके, गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं, गुरु ही ज्ञान देता है। कोई भी गुरु हो, किसी भी अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से सभी ज्ञान दे रहे हैं। तो गुरु ही ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे निराकार ब्रह्म का ज्ञान लिया जाए, कैसे। तो जो सर्वत्र गम चिंत्यम च, सर्वत्र मतलब सब जगह, अचिंत्यम सर्वत्र गम, जो सब जगह हैं, सब जगह विद्यमान हैं भगवान। अचिंत्यम, जिनका हम चिंतन करना मुश्किल है, मतलब हम जो अगर हम उनके बारे में सोचें भी तो समझ में नहीं आता। अचिंत्य है, कूटस्थ हैं, स्थिर हैं, अचल हैं और ध्रुवम है, अटल है। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारी इंद्रियों को, जो आँख कान नाक आदि इंद्रियां हैं, हमारी जो ज्ञान पाने वाली इंद्रियां हैं, उनको हमें वश में करना होगा। और वश में करके उस समय हम जो है इनका सर्वत्र समबुद्ध है और बुद्धि लगाकर उनका ध्यान करना होगा। जो इंद्रियों को जब तक, क्योंकि मन जब तक शांत नहीं होता तब तक हम भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। तो बोलते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं, किसको प्राप्त करते हैं, मामेव, मुझको प्राप्त करते हैं। कैसे लोग हैं, कैसे लोगों को, सर्वभूत हिते रता। जो सारे भूत कहते हैं, पंचभूत का शरीर है हमारा, तो भूत बोलते हैं हमारे मनुष्यों को। तो सर्वभूत हिते रता, जो सारे भूतों के हित में लगातार लगे हुए हैं। मतलब अपना ध्यान करें या ना करें, अपना भला करें या ना करें, दूसरों का भला करने में हमारा मन लगा हुआ है। ऐसे लोग भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त हो जाते हैं। आप देखिए, हम दूसरों का भला करेंगे तो कोई और भी तो हमारा सोचेगा, भगवान भी तो हमारा ध्यान रखेगा, हमारा ऐसे ही थोड़े हो जाएगा। तो ऐसे भगवान ने ये कंडीशन रख दी कि जो सर्वभूत हिते रता, जो सारे भूतों के हित में लगे हुए हैं, ऐसे लोग जो है मुझे प्राप्त हो जाते हैं। आगे ये उन्होंने व्यक्त रूप की भी प्रशंसा कर दी और अव्यक्त रूप की भी प्रशंसा कर दी। निराकार के जो सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करके, और जो हम मेरा ही चिंतन करते हैं, जो किसका चिंतन करते हैं, जो सर्वत्र है, सब जगह है, ऐसे भगवान का चिंतन करते हैं, वो मुझे प्रिय है, जो सारे भूतों में भी हित में लगे हुए हैं। तो दोनों की प्रशंसा कर दी। अब भगवान क्या कहते हैं, क्लेशोधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। भगवान कहते हैं क्लेशोधिकतर तेषाम,
क्लेश अधिक है। किसमें? निराकार को जानने में। क्लेश मतलब परेशानी उठानी पड़ती है, भजन पूजन ध्यान करने में समय लगता है, उनको उनका ज्ञान पाने में, निराकार का ज्ञान पाने में समय लगता है, तो उसमें परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन परेशानी उसमें भी उठानी पड़ती है जो व्यक्त रूप का चिंतन करते हैं, भक्ति करते हैं, व्यक्त का भी करते हैं, उनमें भी। लेकिन इसमें ज़्यादा वो उठाना पड़ता है, क्योंकि अव्यक्त को जानना बहुत कठिन है, निराकार को जानना बहुत कठिन है। जो व्यक्त नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे का अगर कोई बताए कि ऐसे हैं, तो हमारे लिए बहुत कठिनाई की बात है। तो जिनकी अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते, क्योंकि मनुष्य जो है, जो देही है, उसको अपने ये शरीर जैसे रूप में ही भगवान को जानना चाहता है। ऐसे ही जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, तो उनको भगवान मानता है। लेकिन जो निराकार है उसको मानना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसकी देह में ही आसक्ति है। ये समस्या है कि देह में इतना आसक्त है कि अव्यक्त की उसको पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें जो अव्यक्त है, निराकार है, उसमें जो है समय लगता है, क्लेश अधिक है, उसमें दुख अधिक, परेशानी अधिक उठानी पड़ती है। भगवान अगला उसमें श्लोक में बोलते हैं, जो 6वां श्लोक है 12वें अध्याय का, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं। मतलब ये तो सर्वाणि कर्माणि, तू सारे कर्मों को, जो भी तुम कर्म करता है, मयि सन्न्यस्य मत्पराः, तू मुझ में अर्पण कर दे। अभी हम खाना बना रहे हैं तो बोलेंगे कि हम प्रभु के लिए ही खाना बना रहे हैं। अगर हम कमा के ला रहे हैं तो बोलेंगे कि हम प्रभु के लिए ही कमा रहे हैं। अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, ध्यान जप कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये सारे कर्मों को, जो दिव्य कर्म हैं और स्वाभाविक कर्म है, उनको सबको तू मुझ में अर्पण कर दे। और अनन्य भाव से, अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अनन्य भाव से मुझे ही, मेरी ही उपासना कर, मुझे ही ध्यान कर, मेरा ही भजन कर, मेरा ही उपासना कर। ऐसा भगवान 6ठे श्लोक में कहते हैं। आगे के श्लोक हम अगली बार देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी करना होता है, आई डोंट नो कि बटन को दबाओ और वो सब नहीं पता मुझे, तो वो सब करें और अगली दफ़ा ये करेंगे। मुझे बहुत आनंद आता है गीता का पढ़ने में और गीता के उसको भाव को करने में। मेरे गुरु की ही कृपा है मेरे ऊपर, जो गुरु ने, मैं पिछले 1993 से, 1993 से मैं गीता से जुड़ी थी, और 2003 से मेरे घर में ही स्टडी ग्रुप्स वगैरह चलते थे। और इसको पढ़ते पढ़ते, अभ्यास करते करते अभी लगता है कि जो जानते हैं भगवान, जो हमारे गुरु कहते हैं, जो आपने सीख लिया है वो औरों को बांटो। तो वो हमारी इच्छा है। आप लोग सहयोग करेंगे तो आपकी कृपा होगी। हरि ओम।